राहु, मंगल और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो में अब 7वें भाव के लिए चर्चा कर रहे हैं। 7वें भाव में ये कंजक्शन बनेगा तो आप जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे वही लोग आपको सबसे ज़्यादा धोखा भी देंगे। यहाँ पर पार्टनर के साथ या इवन जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, तनाव की स्थिति आ जाना या बहुत ज़्यादा क्रोध या आवेग की स्थिति बनेगी। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कभी कभी आप गलत फैसले लेने के लिए या काफ़ी तेज़ी से फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ पर मंगल और चंद्र को देखिए, अगर मंगल और चंद्र आपस में बहुत ज्यादा क्लोज भी हुए तब भी इस प्रकार की स्थिति और भी ज्यादा आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि वास्तव में अब सप्तमेश आपके कैसे स्थिति में है। यहाँ पे राहु क्योंकि मंगल की क्वालिटीज को भी काफी ज्यादा वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और चंद्रमा पर भी वो ग्रहण लगा रहे हैं, इसलिए एक तरफ यहाँ मंगल राहु के साथ मिलकर अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ ग्रहण दोष भी बन रहा है चंद्रमा के राहु के साथ होने की वजह से। तो अब आपको सप्तम भाव के लिए बहुत ही ज्यादा केयरफुली प्लानिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ आपका मंगल यहाँ आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी तरफ चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों ही राहु से प्रभावित हैं। राहु से प्रभावित होने से आपको ना तो अपने ऊपर शारीरिक रूप से कंट्रोल होगा ना ही मानसिक तौर पे। ऐसे में हमेशा मेडिटेशन का सहारा भी आपको लेना चाहिए। यहाँ पर अगर आप राहु का रेमेडी कर रहे हैं या फिर मंगल का रेमेडी करने जा रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी। अब जब मैरिज की बात आती है तो पार्टनर के साथ अनवांटेडली बार बार गुस्सा हो जाना, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े या विवाद हो जाना, इवन मारपीट तक हो जाना संभावित है। पार्टनर से आपको डिटैचमेंट होना या पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने की वजह से कहीं ना कहीं अलगाव जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। इसके साथ साथ जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो इंडिविजुअली ही अगर आप कोई बिजनेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब क्योंकि मंगल और चंद्र दोनों साथ हैं, मंगल चंद्र साथ होने से मंगल का जो प्रभाव है आपके मन पर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। तो मंगल का यहाँ पर अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छा भी है तो भी राहु इसको काफी एम्पलीफाई कर रहे हैं, और अगर आपका मंगल यहाँ पे वक्री होके बैठा हो तो वो राहु के और भी ज्यादा प्रभाव में रहेगा। इस वजह से अपने ऊपर कंट्रोल रखना आपके लिए सबसे ज्यादा अब जरूरी हो जाएगा। हालांकि ये कंजक्शन आपको काफी साहसी बना सकता है, लीडरशिप के बहुत अच्छे गुण आपको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम केतु की वजह से भी होगी। केतु जो आपके लगन में होगा तो आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो कर लेंगे या किसी पर भी ट्रस्ट कर लेंगे। आप अपना जो ओपिनियन है वो सामने नहीं रख सकेंगे या अपनी जो एक ओपिनियन है वो आप स्वयं के लिए काम में नहीं ले सकेंगे, हमेशा दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाएंगे। केतु के आपके लगन में होते हुए सामना वाला जो पर्सन होगा, क्योंकि सप्तम भाव आपके ऑपोजिट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो व्यक्ति आपको इजीली जज कर लेगा, वो आपकी कमी को पहचान लेगा और आपका फायदा उठाएगा। अब यहाँ पे ये जो कंजक्शन है मोस्टली इसका फायदा आपके पार्टनर को मिलेगा, चाहे तो आप बिजनेस पार्टनर की बात कर लें, चाहे तो आप अपने जीवन साथी की बात कर लें। ऐसी कंडीशन में जीवन साथी में ये सारे के सारे गुण होना संभावित है। अब आप ये देखिए कि मंगल और चंद्रमा आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो टोटल 3 भाव जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों के लिए आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुली प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी। ये तीनों का कंजक्शन आपकी कामुकता को भी काफी ज्यादा बढ़ाएगा, और अगर शुक्र का भी प्रभाव सप्तम भाव पे हो या शुक्र यहाँ पे साथ बैठे हो तो मैरिज के डिस्टर्ब होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। स्त्रियों के केस में अगर इस कंजक्शन को लेकर देखा जाए तो ऐसे स्त्री लव मैरिज करने की तरफ ज्यादा जाती हैं और उनका कहीं ना कहीं किसी से भी अटैचमेंट होना या मैरिज से पहले भी उनके लव अफेयर होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मारपीट पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों की ही लाइफ में संभावित होगी, और यहाँ पर बिना कोई बात के कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आना या यहाँ पर जो मानसिक रूप से तनाव है रिश्ते को लेके वो डेवलप होने की संभावना काफी ज्यादा है। और मंगल का जो प्रभाव है चंद्रमा पर, इस वजह से आवेग और भी बढ़ेगा। तो जो पार्टनर है वो आपके साथ बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आएगा, आपके ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करेगा, इवन आप भी अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा डाउट करेंगे, चाहे बिजनेस में पार्टनरशिप है चाहे तो आपने मैरिज की है किसी से। ऐसी स्थिति में जो कंडीशन है स्त्रियों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी, क्योंकि स्त्रियों के लिए मंगल उनके बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ऐसे स्त्रियों के मैरिज होने के बाद भी किसी से अदर से रिलेशनशिप होने या अफेयर होने की संभावना होगी। तो यहाँ पर अब आपको डिवोर्स से भी काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। इसके लिए देखना होगा किसी भी अन्य प्लेनेट का यहाँ प्रभाव है या नहीं। अगर कोई भी ऐसा प्लेनेट जो यहाँ राहु का मित्र हो, अगर या तो वो साथ बैठा हो या तो उसका प्रभाव हो कुछ हद तक आपके लिए यहाँ पर आपको जो क्वालिटीज हैं इनमें
चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन आप अपने जीवन साथी से वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस अब नहीं रख सकते जो वास्तव में एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए चाहिए, क्योंकि पार्टनर यहाँ पर आपको आपके एक्सपेक्टेशन के साथ कहीं ना कहीं वो ब्लेम करेगा और पार्टनर आपको काफ़ी चीट करने की यहाँ कोशिश करेगा। आपका वास्तव में जैसा एक्सपेक्टेशन है वैसा एक्सपेक्टेशन कभी भी आप अपने पार्टनर से मत रखिए। पार्टनर से जितनी कम आप अपेक्षा रखेंगे और जितने ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उग्रता और शारीरिक तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहेंगे आवेग की वजह से। इस वजह से आप गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे, किसी को भी चुनने के लिए बाध्य होंगे, साथ साथ में आप किसी भी पर्सन से बहुत जल्दी अटैच भी होंगे, फिजिकली भी और मानसिक तौर पे भी। यहाँ पर अब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आना बहुत ज़्यादा संभावित होगा, क्योंकि एक तरफ आप भी अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन सामने वाला भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होगा। लेकिन क्योंकि आपके लगन में केतु है इसलिए आप ब्लाइंडली कोई भी कदम अपने लिए उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे दृष्टि संबंध की बात की जाए तो सबसे पहले मंगल के बारे में ही विचार कर लेते हैं। मंगल यहाँ से एस्पेक्ट डालते हैं आपके 10th हाउस पे, तो ऐसा मंगल आपको कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। आप अपने कैरियर में किसी भी प्रकार की ऊंचाई तक जा सकते हैं जितना जो कुछ आप पाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रांगली मेहनत भी करना होगा। और यहाँ पर मंगल चंद्रमा को हेल्प कर रहे हैं अब आपको काफ़ी ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति देने के लिए। लेकिन ये कंजक्शन क्योंकि आपके पार्टनर के घर में बन रहा है तो ज़्यादातर ये आपके पार्टनर को ही फायदेमंद होगा आपकी बजाय। इसके साथ साथ लेकिन आपके अगर लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में हो तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे मंगल का प्रभाव 10th हाउस पर होने से कैरियर में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको सीरियसली प्लान करना होगा। वास्तव में आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशन बिगड़ने की भी संभावना उतनी ही प्रबल होगी। यहाँ पे फिर मंगल का प्रभाव लगन पर होगा। देखिए लगन में बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो भी जरूर इंपैक्ट होगा। वैसे आपके केतु तो बैठे ही हैं, केतु के साथ अगर कोई अन्य ग्रह आपके लगन में है तो उस ग्रह को जरूर देख लीजिएगा। मंगल का प्रभाव केतु पर होने से यहाँ और भी ज्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी और इसीलिए आप गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। आप जो भी फैसला लेंगे उसके लिए आपकी कोई प्री प्लानिंग नहीं होगी। इस तरीके से किसी की बातों में आके या किसी पर भी बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप कोई भी फैसला ले सकते हैं जो आपको बाद में काफी नुकसान कर सकता है। इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा आप में फ्रस्ट्रेशन डेवलप करेगा, क्योंकि केतु के लगन में होते हुए आप सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत को नहीं ले जा पा रहे और एक तरफ आपका मंगल आपको काफी फोर्स भी करेगा। तो अब चंद्रमा के कितने ज्यादा क्लोज मंगल है वास्तव में, या फिर राहु कितने ज्यादा क्लोज हैं। अगर राहु बहुत ज्यादा चंद्रमा के क्लोज होंगे तो आप में इल्यूजन बहुत ही ज्यादा डेवलप होगा। इस प्रकार का कंजक्शन आप में लीडरशिप के बहुत अच्छे गुण आपको प्रोवाइड कर सकता है, आपको किसी बहुत हाई पोस्ट पे ले जा सकता है कैरियर वाइज। तो कैरियर वाइज ये प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है, या बिजनेस में ग्रो करने के लिए भी काफी अच्छी स्थिति है। लेकिन वास्तव में जब पार्टनरशिप की बात आती है, पब्लिक डीलिंग की बात आती है, दूसरों के साथ व्यवहार की बात आती है तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। मंगल का प्रभाव फिर आपके वाणी स्थान पर भी होगा। देखिए वाणी स्थान यानी 2nd हाउस पर मंगल का प्रभाव होने से आपकी वाणी में भी वो एग्रेशन होगा और आप काफी जल्दी फैसले लेने के बाध्य होंगे। इसके साथ साथ धन संपत्ति के मामले में ये मंगल का प्रभाव आपको काफी सपोर्ट करेगा। अगर राहु के चंद्र के हिसाब से बात की जाए तो राहु का प्रभाव सबसे पहले आपके 11th हाउस पे होगा। ऐसे में आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाने के लिए राहु आपको काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्योंकि मंगल साथ है, मंगल साथ होने से हर किसी के साथ आपका जो व्यवहार है वो समान तरीके से नहीं रहेगा। काफी ऐसे लोग आपके नेटवर्क में हो सकते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं जिनके साथ आपके मतभेद हों, या वो लोग कहीं ना कहीं आपका फायदा उठा रहे हो। राहु का प्रभाव 11th हाउस पर होने से धन संपत्ति के मामले में या एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए ऐसा व्यक्ति काफी प्रेरित हो सकता है, लेकिन इसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला प्रॉपरली। यहाँ पर राहु आपको बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन देने वाले हैं, क्योंकि वो मंगल को भी यहाँ काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और चंद्रमा पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो अब आप अपनी वेल्थ के लिए, अपने धन संपत्ति के लिए काफी गलत तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लॉटरी, सट्टा या इवन शेयर मार्केट जैसे जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज हैं उनका। ऐसे कंडीशन में आपको शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होंगे। लॉटरी और सट्टा में भी आप काफी कुछ गंवाएंगे। तो इस प्रकार का कोई भी रिस्क आप लेने से बचें। इसके साथ साथ फिर राहु का प्रभाव होगा आपके लगन पर। हालांकि यहाँ ऑलरेडी केतु बैठे हैं आपके लगन में और मंगल का प्रभाव भी केतु पर है, बट वास्तव में राहु उतना अधिक यहाँ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे क्योंकि केतु के साथ वो 180 डिग्री एंगल पे हैं। तो यहाँ पे मंगल का ही प्रभाव आपके लगन पर सबसे ज्यादा रहेगा। फिर भी ऐसा राहु आपको काफी इल्यूजन में डालेगा क्योंकि वो चंद्रमा के साथ बैठा है, बहुत ही ज्यादा एग्रेशन देगा, आवेग देगा। तो यहाँ पर आपको सेल्फली कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
राहु का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे होगा। हालांकि राहु यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो मंगल चंद्र के साथ बैठे हैं, तो आप में वो बहुत ज़्यादा साहस डेवलप करेंगे, आपको काफ़ी प्रेरणा देंगे, आप में उत्साह डेवलप करेंगे। साथ साथ में कोई भी टारगेट को अचीव करने को लेकर ये बहुत अच्छी स्थिति होगी और आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी बेहतर होगा। तो यहाँ जरूर आपको राहु हार्डवर्क करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन आपका अब हार्डवर्क सही दिशा में होना चाहिए। तो आपके निर्णय सही दिशा में होने के यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम ही है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ राहु और मंगल दोनों से ही प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी होगा आपके लिए कि आप सही फैसले लें। सही फैसले लेने के बाद ही आप सही डायरेक्शन में जा पाएंगे। तो ऐसा मंगल जो होगा, वास्तव में अब मंगल और चंद्र कितने ज्यादा राहु के क्लोज हैं, उतना ही ज्यादा आपके पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों या रिलेटिव्स के साथ आपके विवाद होने की संभावना होगी, या तो फिर उन लोगों से आप बहुत जल्दी लाइफ में दूर भी चले जाएंगे कभी कभी। तो ऐसी कंडीशन में आपको खुद बहुत ज्यादा रियलाइज करना पड़ेगा, अपने आप को समझना होगा और अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल भी रखना होगा। इसके साथ साथ अब आप अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लें।